प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कोरोना काल में रोकी गई सांसद निधि बहाली को मंजूरी दे दी गई है और उसके अलावा एथेनॉल, जूट, कपास से जुड़े हुए फैसलों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें कोरोना काल में रोकी गई सांसद निधि को बहाल करने, जूट, कपास और इसके अलावा एथेनॉल से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल रहे। इसके अलावा 15 नवंबर को भारतीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद निधि की बहाली और आगे जारी रखने को मंजूरी दी है। ये योजना वित्तीय साल 2021-22 के शेष भाग के लिए बहाल की गई है और साल 2025-26 तक जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्त साल 2021-22 की शेष अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से एक किस्त में और वित्त साल 2022-23 से वित्त साल 2025-26 के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद 2 किस्तों में जारी की जाएगी। 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपी-लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किस्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में एथेनॉल ब्लेडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दे दी है। सी हैवी सीरे से बनने वाले एथेनॉल की कीमत बढ़कर 46.66 रुपये प्रति लीटर और बी हैवी से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 59.08 रुपये प्रति लीटर हो गई है। 45 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 46 रुपये 66 पैसे निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बी हैवी मोलेसिस के उत्पादित एथेनॉल का मूल्य 57 रुपये 61 पैसे से बढ़ाकर 59 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने जूट पैकेजिंग मटेरियल अधिनियम 1987 के तहत जूट साल 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्रियों के लिए आरक्षण मानकों को अनुमति प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ये अनुमति मिलने के बाद 100% अनाज और 20% चीनी की पैकेजिंग जूट के थैलों में ही की जाएगी। जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी दे दी है। श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है और देश भर में जिस मान सम्मान, जिस श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है, उस भावना और इनके आज़ादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष स्थान और योगदान को सम्मानित करने और पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली है। सांसद निधि की बहाली एक बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि कोरोना काल के चलते सांसद निधि को रोक दिया गया था और तब एक बड़ी चुनौती इसको बताया गया था। हालांकि कोरोना काल के दौरान लगातार फैसले लिए गए और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में आई चुनौतियों से पार पाते हुए अब कदम आगे बढ़ाए जा रही हैं, लिहाजा सांसद निधि बहाल कर दी गई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।